कभी ये सोचा है कि आत्मा समय के साथ अपनी चमक कैसे खो देती है और क्या उसे फिर से पाया जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन योग के बारे में बात करने वाले हैं जो आध्यात्मिक कायाकल्प का रास्ता दिखाता है। जरा सोचिए, कोई आपको मीठे बच्चे कहकर बुलाए और फिर कहे कि आप बहुत बहुत सिकलधे हो। इसका मतलब है बहुत लंबे समय से खोए हुए थे। ये सिर्फ एक संबोधन नहीं है, यहीं से एक बहुत गहरे आध्यात्मिक रिश्ते की नींव रखी जाती है। ये जो शब्द है ना, सीकीलधे, ये कोई मामूली शब्द नहीं है। इस एक शब्द में ही जैसे पूरा दर्शन छिपा है। ये हमें बताता है कि हर आत्मा असल में बहुत कीमती है, बस वो अपना रास्ता भटक गई है और अब उसे फिर से पाने का, खोजने का समय आ गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आत्मा खोई कैसे? इसका जवाब एक बहुत बड़े, एक ब्रह्मांडीय नाटक में छिपा है। एक ऐसा चक्र जो हजारों सालों से लगातार घूम रहा है। आइए इस महान पतन की कहानी को समझते हैं। कल्पना कीजिए कि इंसानियत का जो पूरा इतिहास है, पूरा जो ड्रामा है, वो सिर्फ 5000 साल का है। और यही 5000 साल का खेल बार बार खुद को दोहराता है। हर 5000 साल में दुनिया उठती है और फिर गिरती है, एक ही चक्र में। और इसी 5000 साल के चक्र के अंदर हर एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 बार जन्म लेती है। ये जन्मों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है, एक ऐसी यात्रा जिसमें आत्मा धीरे धीरे अपनी असली पहचान से, अपनी असल स्थिति से दूर होती चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये गिरावट कितनी जबरदस्त है। शुरुआत होती है सतयुग से, जब आत्माएं सतोप्रधान यानी एकदम पवित्र, एकदम शुद्ध होती हैं, और अंत होता है कलयुग में, जब वही आत्माएं तमोप्रधान यानी गहरी अशुद्धता और दुख में डूब जाती हैं। यही तो असल समस्या है। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे घनी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। इस दर्शन के मुताबिक ठीक इसी समय, इस चक्र के बिल्कुल अंत में एक अनोखा मार्गदर्शक आता है, जो इस गिरावट के चक्र को उलटने का और आत्माओं को वापस घर ले जाने का रास्ता दिखाता है। तो भाई, अगर ये सारी दुनिया एक ड्रामा है, तो फिर इसका डायरेक्टर कौन है? ये सारा ज्ञान आ कहाँ से रहा है? और सबसे जरूरी बात, ये रास्ता दिखा कौन रहा है? चलिए इस मार्गदर्शक के बारे में थोड़ा और जानते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझाया गया है। एक तरफ है वो एक निराकार परमपिता, जिन्हें शिव बाबा कहा गया है, मतलब वो जो शरीर में नहीं है और प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। और दूसरी तरफ है दुनिया के अनेक देहधारी गुरु, जो शरीर में है और भक्ति या कर्मकांड का रास्ता बताते हैं। ये दर्शन इन दोनों के बीच एक साफ लकीर खींचता है। तो चलिए अब सिद्धांत से हटकर प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। ये आध्यात्मिक कायाकल्प होगा कैसे? ये स्मरण का प्राचीन योग आखिर है क्या चीज? इस रास्ते को राजयोग कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये बहुत ही सरल है। बस 3 मानसिक कदम हैं। पहला, खुद को शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझो। दूसरा, सिर्फ एक पिता को याद करो। और तीसरा, जो कुछ भी बीता उसे जाने दो, ये समझकर कि वो सब एक ड्रामा था। मन मनाभव, मतलब अपना मन मुझ एक में ही लगाओ। बस यही एक निर्देश इस पूरे योग का सार है, इसका दिल है। ये एक बहुत सीधा और शक्तिशाली निर्देश है कि अपने मन को सारी दुनिया से हटाकर सिर्फ एक स्रोत पर टिका दो। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज वाला योग नहीं है। इसे योग अग्नि कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये याद की, स्मरण की एक ऐसी मानसिक आग है जिससे माना जाता है कि आत्मा पर जन्म जन्मांतर से जो विकर्मों की, अशुद्धियों की मैल जमी है, वो जलकर भस्म हो जाती है। तो इस पूरी मानसिक यात्रा का, इस योग अग्नि का आखिर मकसद क्या है? कहाँ पहुंचना है हमें? तो मंजिल है फिर से देवता बनना। इस फर्क को समझने के लिए देखिए कितनी कमाल की मिसाल दी गई है। आज की दुनिया को कहा गया है लून पानी यानी खारा पानी, जहां हर रिश्ते में, हर बात में संघर्ष और कड़वाहट है। और सतयुग की दुनिया को कहा गया है क्षीरखंड यानी दूध और चीनी की तरह मीठी, जहां हर चीज में सद्भाव और मिठास है। तो अंतिम मंजिल है धरती पर ही स्वर्ग का वापस आना। एक ऐसी दुनिया जिसे सतयुग कहते हैं, जहां आत्माएं अपनी असली पवित्र अवस्था में लौट आती हैं और देवताओं की तरह रहती हैं, जहां न कोई दुख है, न कोई डर, न कोई लड़ाई, बस पूरी तरह से शांति और सद्भाव है।
और आखिर में ये एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है कि अगर सब कुछ पहले से तय एक ड्रामा है जो बार बार दोहराया जाता है, तो फिर हमारे कर्मों का, हमारे चुनाव का क्या मतलब है? इसका जवाब है हाँ, मतलब है। ड्रामा भले ही निश्चित हो, लेकिन हमारी भूमिका है अपना पुरुषार्थ करके अपनी सबसे ऊंची अवस्था को फिर से पाना। ये भाग्य और कर्म के बीच का एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।